हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मोटा सा यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है सुधा हैड ₹100, ₹50 and ₹10 notes in her purse. The ratio of the number of notes in that order was 2:3:5 and the total cash with her was ₹4,000. देन फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो क्वेश्चन में बोला है कि सुधा के पास उसके पर्स में बेटा तीन तरीके के नोट्स हैं और वो तीन तरीके के नोट्स कौन कौन से हैं। 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 10 रुपीज के नोट्स है। ठीक है, तीन तरीके के जो नोट्स हैं उनके नंबर्स का रेशियो दे रखा है, मतलब 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 रुपए के कितने हैं। अगर उनका रेशियो निकाला जाए नोट्स का तो वो किस रेशियो में है, 2:3:5 में। और सारे के सारे नोट्स की जो टोटल वैल्यू है वो कुल मिला के कितनी बैठती है, 4000 रुपीज बैठती है। ठीक है, मतलब सभी तरीके के नोट्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 4000 रुपीज। तो बताइए आप कितने नोट्स कितने कितने के हैं, यानी कि 100 रुपए के कितने हैं, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं और 10 रुपए के कितने नोट्स उसके पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया। राइट, अब बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग, भाई स्टार्ट कर रहे हैं इसके बिन रेशियो से। तो भाई रेशियो दे रखा है, रेशियो हम लोगों को दिया है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, तो रेशियो हम लोगों को दे रखा है बेटा 2:3:5, करेक्ट है। और जब भी कभी हम लोगों को बेटा रेशियो में कोई भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स दे दिए जाए और हम लोगों को जब एक्चुअल में लैच करने होते हैं नंबर्स तो एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। तो भाई हम लोगों को रेशियो दे रखा है किसका, 100 रुपीज के नोट्स का, 50 रुपीज के नोट्स का और 10 रुपीज के नोट्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। और अब हम लोग लेट करते हैं कि भाई एक्चुअल में कितने कितने नोट्स है। तो बेटा हम लोगों ने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। मान लिया कि बेटा 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, देखो सबसे पहले 100 रुपए लिखा है, फिर 50 रुपए लिखा है, फिर 10 रुपीज। ठीक है, और रेशियो में सबसे पहले 2, फिर 3 और फिर 5 है। तो बेटा आप सबसे पहले, क्योंकि 100 की बात चल रही है तो यहाँ सबसे पहला नंबर क्या है, 2। तो मान के चलोगे कि 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 2 को एक वेरिएबल के साथ लिख दो, 2x। बिल्कुल इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने माने जाएंगे, देखो फिर उसके बाद 50 बोला और यहाँ रेशियो में नंबर क्या है, 3 है। तो मान के चलोगे कितना, 3x। और इसी तरीके से बेटा 10 रुपीज के नोट्स कितने होंगे, 5x नोट्स होंगे 10 रुपीज के। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 2x है, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 3x है, जबकि 10 रुपीज के नोट्स है बेटा 5x। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि इन सारे के सारे नोट्स की जो कुल मिला के वैल्यू है वो कितनी है, 4000 रुपीज, करेक्ट है। तो अब आते हैं बेटा हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की कंडीशन पर। अब भाई 100 रुपीज के 2x नोट्स है, देखो एक अगर नोट है 100 रुपीज का तो उसकी वैल्यू होती है 100 रुपीज। अगर दो है तो क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तीन नोट है अगर 100 के तो क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें और हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर नोट की कितनी टोटल वैल्यू, मतलब कुल मिला के कितने रुपीज है। ठीक है, तो जब 100 रुपीज के बेटा नोट्स हैं कितने, 2x, तो इस केस में बेटा 100 रुपीज के नोट्स की कुल मिलाकर वैल्यू कितनी है, मतलब कितने रुपए बनेंगे। के लिए क्या करें, जितने रुपए का नोट होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ नोट्स के साथ में, तो हम लोगों को क्या मिल जाती है, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो भाई कितने रुपीस का नोट है, 100 का। ठीक है, और कितने नोट्स हैं, 2x हैं, तो बेटा जितने का नोट है उसका मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नोट्स हैं उसके साथ में। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि 100 रुपीज की कुल मिला के कितनी वैल्यू है। ठीक है, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, 3x हैं। तो वही 50 रुपए के नोट्स को मल्टीप्लाई करने किससे, नंबर ऑफ नोट्स यानी कि 3x के साथ में। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि 50 रुपए की कुल मिला के कितनी वैल्यू बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से 10 रुपीज का नोट है और कितने नोट्स हैं बेटा, 5x। तो यहाँ से हमें पता चला कि 10 रुपीज के नोट्स की कुल मिला के कितनी वैल्यू होगी। और तीनों तरीके के नोट्स की वैल्यू को बेटा प्लस कर दिया जाए, चलो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, तीनों तरीके के नोट्स की वैल्यूज को बेटा क्या करें, प्लस कर दें। तो कुल मिला के कितनी वैल्यू बनती है, 4000 रुपीज है ना कुल मिला के। तो बेटा ये सबका सब किसके बराबर होगा, 4000 के। अब करो इसको सिंप्लीफाई। तो भाई 100 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200x। चलिए इधर लिख देते हैं,
तो 200x हम लोगों ने लिखा। 50 का मल्टीप्लाई बेटा 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 150x। तो प्लस लगाइए 150x लिख दीजिए बेटा। 10 और 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, 50x। और इस साइड में क्या है, इस साइड में है 4000। अब बेटा इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो भाई 200 प्लस 150 प्लस 50 तो कितना हो गया बेटा, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 400x। और इस साइड में क्या है 4000। हमें x चाहिए तो क्या करें, इस 400 को ट्रांसपोज कर दें तो 4000 अपॉन 400। 20 से 20 काटे और इससे काट दिए 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करे। अभी सिर्फ हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, अभी नंबर ऑफ नोट्स हम लोगों को फाइंड करना बाकी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने होंगे भाई, क्या लेट किया हम लोगों ने 2x। तो 2x की जगह पे क्या रखता है 10, तो कितने हो गए 20। बिल्कुल इसी तरीके से 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 3x लेट करें तो 3x की जगह पे क्या रखते हैं 10, तो ये बन गए बेटा 30। और जब हम लोग 10 रुपीज की बात करें तो 5x लेट किया था, तो x की जगह पे 10 रखोगे तो कितने आ गए 50। और ये हो गया आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा उसके पर्स में 100 के बेटा 20 नोट्स थे, 50 के 30 नोट्स थे, जबकि 10 रुपीज के 50 नोट्स थे। और इस तरीके से टोटल वैल्यू कितनी बनती थी 4000 रुपीज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।